वेलकम टू तालिब मेडिकल एकेडमी। इस लेक्चर में हम लोग सिनेप्स के बारे में पढ़ेंगे। सिनेप्स के बारे में पढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल तालिब मेडिकल एकेडमी को शेयर और सब्सक्राइब करिए। ओके, देखते हैं सिनेप्स क्या होता है। देखिए, सिनेप्स जो है एक न्यूरॉन के एक्सॉन का एंड और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट और उसके साथ साथ साइनेप्टिक क्लेफ्ट को क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। आइए इस डायग्राम से हम लोग समझ लेते हैं आसानी से कि सिनेप्स किसे कहते हैं। हमने यही बताया ना कि सिनेप्स कहते हैं किसको? एक एक्सॉन एंड ऑफ वन न्यूरॉन, मतलब एक न्यूरॉन के एक्सॉन एंड को। अब देखते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है? ये हमारा न्यूरॉन है, ठीक है ना। ये न्यूरॉन है, ठीक है, ये पहला न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है। तो इसमें क्या है कि एक्सॉन एंड ऑफ वन न्यूरॉन, एक न्यूरॉन के एक्सॉन एंड को, ये देखिए, ये हमारा सेल बॉडी है, ये हमारा साइटोन है, ये एक्सॉन है और ये हमारा एक्सॉन एंड है। तो एक न्यूरॉन का एक्सॉन एंड ये हो गया ना, ये वाला पोर्शन ये हो गया। उसके बाद डेंड्राइट ऑफ सेकंड न्यूरॉन, दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट को। अब देखिए दूसरा न्यूरॉन है ना, ये दूसरा न्यूरॉन की क्या, ये डेंड्राइट है ना, यस, ये देखिए डेंड्राइट, ये डेंड्राइट दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट हो गया। तो ये एक्सॉन एंड, ये एक न्यूरॉन के एक्सॉन ये एंड ये हो गया और दूसरे न्यूरॉन की ये डेंड्राइट हो गई। उस प्लस सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है ना। अब ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट, इन तीनों को जोड़ दें तो एक जंक्शन, इन तीनों को मिला दें तो एक जंक्शन बनेगा या एक प्लेस बनेगा, ये एक स्थान बनेगा जिसे क्या बोलेंगे? सिनेप्स बोलेंगे। अब ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है? सिनेप्टिक क्लेफ्ट देखिए, एक न्यूरॉन के एक्सॉन के एंड और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच में जो खाली जगह होती है उसे क्या बोलेंगे? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। देखिए, एक न्यूरॉन का एक्सॉन का एंड ये हो गया, ये एक न्यूरॉन के एक्सॉन का एंड ये हो गया और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट, ये डेंड्राइट हो गया। इन दोनों के बीच में ये जो जगह जो दिख रही है, पूरी जगह जो दिख रही है क्या बोलेंगे? सिनेप्टिक नोड। और सिनेप्टिक, ये जगह जो दिख रही है क्या बोलेंगे? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलेंगे? सिनेप्टिक क्लेफ्ट। तो ये देखिए, हमने ये बोला था ना कि सिनेप्स किसे कहते हैं? एक न्यूरॉन के एक्सॉन का एंड ये हो गया और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट ये हो गया प्लस सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ये पूरा सिनेप्टिक क्लेफ्ट हो गया। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये पूरा यहाँ से पूरा एरिया, यहाँ से पूरा एरिया, ये पूरा इस एरिया को पूरा क्या बोलेंगे? इस जंक्शन को या एरिया को या प्लेस को या स्थान को क्या बोलेंगे? सिनेप्स बोलेंगे। और ये खाली जो जगह दिख रही है इसको क्या बोलेंगे? सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलेंगे। तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है? तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट सिनेप्स के अंदर आती है, ठीक है ना। सिनेप्टिक क्लेफ्ट सिनेप्स का पार्ट होता है। देखते हैं ये सिनेप्स क्या करता है। देखिए, सिनेप्स जो है दो न्यूरॉन के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है, दो न्यूरॉन के बीच वार्तालाप करवाता है या दो न्यूरॉन के बीच बातचीत करवाता है। जैसे ये सिनेप्स ये हो गया ना, क्योंकि हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि दो न्यूरॉन आपस में डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं होते हैं, दो न्यूरॉन के बीच में गैप होता है। एक न्यूरॉन ये हो गया, दूसरा न्यूरॉन ये हो गया, तो ये दोनों कांटेक्ट नहीं, इनके बीच में जो गैप है जो बन रहा है, ठीक है ना, वो कौन बना रहा? सिनेप्स बना रहा। तो सिनेप्स, तो इस न्यूरॉन से मान लो कोई मैसेज आया एक्सॉन एंड में आया, ये सिनेप्स में आया, तो फिर उसके बाद डायरेक्ट ये दूसरा न्यूरॉन कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए जो मैसेज आया सिनेप्स पे पहुंचा है वो अब मैसेज सिनेप्स पहुंचाएगा किसके? दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट पे। क्यों? क्योंकि दोनों न्यूरॉन आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। तो सिनेप्स का क्या काम है? सिनेप्स का ये काम है कि सिनेप्स दो न्यूरॉन के बीच में मैसेज या इंफॉर्मेशन या नर्व इम्पल्स पहुंचाता है। दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि सिनेप्स क्या करता है?
दो न्यूरॉन के बीच वार्तालाप करवाता है, या दो न्यूरॉन के बीच सिनेप्स क्या करता है, बातचीत करवाता है, या कह सकते हैं दो न्यूरॉन के बीच सिनेप्स क्या कराता है, कम्युनिकेशंस करवाता है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने समझा कि सिनेप्स क्या होता है और सिनेप्स का फंक्शन क्या होता है, क्योंकि बगैर सिनेप्स के दो न्यूरॉन आपस में इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों न्यूरॉन के बीच में हमेशा गैप होता है। इस गैप का जो है गैप रहता है, तो उस गैप को मैनेज कौन करता है, ये सिनेप्स करता है। ठीक है ना, समझ आया। ठीक है, तो हमने बताया कि अब हम लोग टाइप्स ऑफ सिनेप्स पढ़ेंगे। सिनेप्स दो टाइप्स के होते हैं, एक केमिकल्स, दूसरा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल्स। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं केमिकल सिनेप्स क्या होता है। देखिए हमारी बॉडी में अगर हम सिनेप्स की बात करें, मोस्ट ऑफ द सिनेप्स क्या होते हैं, केमिकल्स होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ये बहुत ज़रूरी जानना कि सिनेप्स में केमिकल सबसे ही ज़्यादा हमारी बॉडी में होता है, जबकि इलेक्ट्रिकल बहुत ही रेयर होता है। तो हम लोग जब सिनेप्स की बात करेंगे, केमिकल सिनेप्स से ही बात ज़्यादा करते हैं। तो केमिकल सिनेप्स देखते हैं, केमिकल सिनेप्स क्या होता है। ठीक है ना, ठीक है, ओके। ये देखिए हमारा ये न्यूरॉन है, ये भी न्यूरॉन है। ये पहले वाला न्यूरॉन है, इसलिए इसको बोलेंगे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। ये कौन सा न्यूरॉन है, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। ये बाद वाला न्यूरॉन, इसको बोलेंगे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। ये न्यूरॉन का जो है ये एक्सॉन टर्मिनल वाला एरिया है। ठीक है ना, ये जो है हमारा क्या है, सिनेप्टिक नोब है। किस, ये जो मेम्ब्रेन दिख रहे हैं, ठीक है ना, ये मेम्ब्रेन जो दिख रहे हैं सिनेप्टिक नोब पे जो मेम्ब्रेन्स है, इसको बोलेंगे प्री सिनेप्टिक न्यूरोनल मेम्ब्रेन। प्री सिनेप्टिक न्यूरोनल मेम्ब्रेन इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है। तो हम देखिए ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में हम लोग देख रहे हैं, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स में सिनेप्टिक नोब, ये जो है सिनेप्टिक नोब के अंदर ये क्या वेसिकल्स हैं, इसको बोलेंगे सिनेप्टिक वेसिकल्स बोलेंगे। ये सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर केमिकल्स हैं, इसको क्या बोलेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर। ये देख सकते हैं ये सिनेप्टिक वेसिकल्स हैं, जो कि ये एरिया पूरा क्या है, ये एरिया क्या हमारे सिनेप्टिक नोब है। ठीक है ना, ये हमारा एक्सॉन टर्मिनल हो गया, ये हमारा क्या सिनेप्टिक नोब है। सिनेप्टिक नोब के अंदर हम देख रहे हैं ये वेसिकल्स है, ये वेसिकल्स है, ये वेसिकल्स है, वेसिकल्स है। इस वेसिकल्स को क्या बोलेंगे, सिनेप्टिक वेसिकल्स बोलेंगे। इस सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर ये देख रहे हैं ये केमिकल्स है, ये देखिए केमिकल, ये केमिकल, ये केमिकल। इस केमिकल्स को क्या बोलेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर। तो न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ पे होता है, सिनेप्टिक वेसिकल्स में होता है। सिनेप्टिक वेसिकल्स कहाँ होता है, सिनेप्टिक नोब में होती है। ठीक है ना, समझ आया। उसके बाद देखते हैं ये सिनेप्टिक जो है क्या बोलते हैं, एक्सॉन जो है टर्मिनल पे हम देखते हैं ये क्या, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल होता है। ठीक, ये जो होता है, ठीक, ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के डेंड्राइट पे जो मेम्ब्रेन्स है उसको क्या बोलेंगे, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोनल मेम्ब्रेन। तो ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोनल मेम्ब्रेन्स पे ये क्या है, ये जो है रिसेप्टर है, और ये क्या चैनल है, ये होता है। कह सकते हैं जैसे ही एक्शन पोटेंशियल डेवलप होगा न्यूरॉन के अंदर, या कह सकते हैं जैसे ही इम्पल्स या इंफॉर्मेशन न्यूरॉन के अंदर आएगी, तो न्यूरॉन के अंदर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज या एक्शन पोटेंशियल नीचे की तरफ जाएगा, इस तरीके से नीचे की तरफ जाएगा। जैसे ही वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल के पास पहुंचेगा, तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल इस पॉजिटिव चार्ज ये पोटेंशियल चैनल जैसे ही इस पॉजिटिव चार्ज या एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स या इंफॉर्मेशन की वजह से ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल खुल जाएंगे। अब ये कैल्शियम न्यूरॉन के बाहर से न्यूरॉन के अंदर आने लगेगा। जब ये कैल्शियम न्यूरॉन के बाहर से न्यूरॉन के अंदर आएगा, ये कैल्शियम जब न्यूरॉन के अंदर आया, तो ये क्या किया, सिनेप्टिक वेसिकल से क्या करेगा, इसको धक्का देगा, इसको क्या करेगा, प्रेस करेगा, धक्का देगा। तो ये सिनेप्टिक वेसिकल यहाँ से फिर नीचे आएगी, नीचे से फिर इसके बाद की तरफ प्रेस करेगा, नीचे की तरफ ऐसे धक्का मारेगा, तो सिनेप्टिक वेसिकल नीचे की तरफ आएगी। इस तरीके से आते हुए ये प्री सिनेप्टिक जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन्स है वहाँ पे आएगी, तो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है उसकी वॉल से टकरा जाएगी। ये सिनेप्टिक वेसिकल जैसे ही प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन मेम्ब्रेन से टकराएगी, ये सिनेप्टिक वेसिकल से क्या हो जाएगी, बस्ट हो जाएगी, फट जाएगी, फ्यूज हो जाएगी। तो इस तरीके से सिनेप्टिक वेसिकल के अंदर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो कहाँ पे रिलीज हो जाएगा, वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट पे रिलीज होगा। ठीक है ना,
तो ये क्या कर देखेगा, इस तरीके से नीचे की तरफ पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की तरफ जाएगा। पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन की तरफ जैसे ही आया तो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे जो रिसेप्टर्स होते हैं उससे बाइंड करेगा। जैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है ना, जिसे न्यूरोट्रांसमीटर जो कि एक केमिकल्स होता है, जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे जो रिसेप्टर, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉनल मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर है उससे बाइंड करेगा, तो रिसेप्टर से जो जुड़ा हुआ जो चैनल्स होता है उसको बोलेंगे, यहाँ पे हम मान लेते हैं सोडियम चैनल, ये सोडियम चैनल खुल जाएगा। जैसे ही सोडियम चैनल खुलेगा तो हम जानते हैं कि न्यूरॉन या किसी सेल के बाहर सोडियम बहुत ज़्यादा होता है। अब ये सोडियम यहाँ से बाहर से अंदर की तरफ आएगा। इस तरीके से सोडियम जो है साइनेप्टिक नोब से और ये पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर आएगा। तो जब पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर आएगा तो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर अब पॉजिटिव चार्ज बहुत हो जाएगा। जब पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा तो अब क्या हो जाएगा, इसके अंदर पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर भी एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। इस तरीके से पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन से एक्शन पोटेंशियल फिर नीचे नेक्स्ट न्यूरॉन में जाएगा, उस तरीके से फिर आगे एक्शन पोटेंशियल जाएगा या नर्व इम्पल्स जाएगी। अच्छा, एक चीज़ हम बताते हैं कि जो केमिकल सिनेप्स होता है उसमें जो है इम्पल्स या इंफॉर्मेशंस या मैसेज बहुत स्लो जाता है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़, केमिकल सिनेप्स में जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, जो दो न्यूरॉन के बीच में गैप होता है, वो क्या है, बड़ा होता है। किसके कंपेयर में, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के कंपेयर में। ओके, ये केमिकल सिनेप्स में साइनेप्टिक क्लेफ्ट की दूरी कितनी होती है, कितनी दूरी है, 20 नैनोमीटर होता है। अच्छा, केमिकल सिनेप्स में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में नर्व इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल या इंफॉर्मेशन केमिकल के थ्रू जाती है, या कह सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू जाती है। अब हम लोग इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये न्यूरॉन है, ये पहला न्यूरॉन, इस न्यूरॉन को बोलेंगे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन और इस न्यूरॉन को बोलेंगे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। इन दोनों के बीच में ये देखिए, ये जो मेम्ब्रेन्स है, ये जो मेम्ब्रेन्स हम देख रहे हैं, इसको बोलेंगे प्री सिनेप्टिक न्यूरोनल मेम्ब्रेन, और इस न्यूरॉन को, दूसरे न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन्स है, डेंड्राइट जो मेम्ब्रेन, उसको बोलेंगे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोनल मेम्ब्रेन। जो ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के जो साइनेप्टिक नोब पे जो मेम्ब्रेन्स है, इसको बोलेंगे प्री सिनेप्टिक न्यूरोनल मेम्ब्रेन्स, और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के डेंड्राइट पे जो मेम्ब्रेन्स है उसको बोलेंगे पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोनल मेम्ब्रेन। अच्छा, प्री सिनेप्टिक न्यूरोनल मेम्ब्रेन और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरोनल मेम्ब्रेन दोनों के बीच में जो एक चैनल्स हैं उसको क्या बोलेंगे, गैप जंक्शन। ये देखिए क्या है, गैप जंक्शन। ये क्या है, गैप जंक्शन। ये गैप जंक्शन, ये चैनल कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल डेवलप हुआ या इंफॉर्मेशन या नर्व इम्पल्स जैसे ही डेवलप हुआ तो पॉजिटिव चार्ज अंदर हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से नीचे की तरफ जाएगा। जैसे ही प्री सिनेप्टिक न्यूरोनल मेम्ब्रेन पे जाएगा तो प्री सिनेप्टिक न्यूरोनल मेम्ब्रेन पे हम देख रहे हैं गैप जंक्शन होता है या चैनल्स होता है। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये चैनल क्या हो जाएंगे, ये गैप जंक्शन है, ये चैनल ये खुल जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, ये एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स ये गैप जंक्शन के थ्रू कहाँ पे, दूसरे न्यूरॉन के अंदर चला जाएगा। अब दूसरे न्यूरॉन के अंदर क्या, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो दूसरे न्यूरॉन के अंदर क्या एक्शन पोटेंशियल डेवलप हो गया, या दूसरे न्यूरॉन के अंदर इम्पल्स, नर्व इम्पल्स डेवलप हो गया। दूसरे न्यूरॉन के अंदर क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन आ गई। इस तरीके से फर्दर आगे दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे, इस तरीके से चलती रहती है। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में साइनेप्टिक क्लेफ्ट छोटा होता है, ठीक है ना। ओके, और इसमें 0.2 नैनोमीटर के बीच में होता है। 0.2 नैनोमीटर जो है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में जो इम्पल्स आती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में बहुत तेजी से जाती है, जबकि इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच नर्व इम्पल्स, एक्शन पोटेंशियल या कह सकते हैं इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल के रूप में जाती है, ठीक है ना। और किसी केमिकल की जरूरत नहीं होती है, इसमें गैप जंक्शन के थ्रू जाती है। इलेक्ट्रिकल सिनेप में जो इम्पल्स है या इंफॉर्मेशन है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में गैप जंक्शन के थ्रू जाती है।